देखिए, प्रॉब्लम ये है कि 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसकी वजह हो सकती है। अ, नंबर 1 तो वजह ये है कि हर असेंबली जो है, वो जाते हुए ऐसा ही करती है। क्योंकि बहुत से पाइल अप चीज़ें होती हैं और बनी होती हैं, तो वो जो है वो उस वक़्त कोशिश की होती है कि हम इसको सारे को क्लियर कर दें। दूसरी वजह ये है कि इस वक़्त अपोज़िशन तो है नहीं असेंबली में, नाम नेहाद अपोज़िशन है, तो वो बड़ा आसान है इनको पास करवाना, ना इस पे कोई डिस्कशन की ज़रूरत होती है क्योंकि सभी हम ख़याल हैं, सबका फ़ायदा है। और तीसरी वजह मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ये बिल आ रहे हैं ये इनके सियासी फ़ायदे में है। सियासी फ़ायदे में इसलिए कि या ये पीटीआई के खिलाफ है या इनको फ़ौरन फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपने ये सवाल किया है कि ये क्यों हो रहा है? तो मेरा ख़्याल है कि कुछ मजबूरी है, कुछ इनका फ़ायदा है। लेकिन बिल्कुल मैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट से एग्री करता हूँ कि जब भी कोई कानून पास होना चाहिए, उस पे गौर-व-फ़िक्र होना चाहिए। उसके मनफ़ी और मुस्बत पहलुओं पे गौर होना चाहिए और ये गौर होना चाहिए कि कल आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे। बहुत से कवानीन पीपल्स पार्टी ने पास किए और पीपल्स पार्टी फँस गई और इसी तरह नून ने पास किए, नून फँस गई। पीटीआई ने पास किए, पीटीआई फँस गई। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम इन्हें सोचना चाहिए, दूररस नताइज पे सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, जमहूरियत के बारे में सोचना चाहिए, अगले फेयर इलेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारी सबकी तो एडवाइस यही है कि ये सोच समझ कर चलें, अच्छा सर, लेकिन माजरत कहाँ के साथ अभी आपने मजबूरी कहा कि सबका इसके ऊपर इत्तेफाक है, वर्चुअली कोई अपोजिशन नहीं है, गो कि ये बिल्कुल दुरुस्त कि उस तरह कोई अपोजिशन नहीं, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जिस नौयत के कवानीन आ रहे हैं, हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। हमने देखा रज़ा रब्बानी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने खुल के बड़ी मुखालफत की। हुकूमत के अंदर से कितने लोग ये कह रहे हैं, तो इत्तेफाक तो नहीं है सर? ये देखें, ये सारे जो लोग जिनके नाम लिए आपने, रज़ा रब्बानी साहब इज़ अ नोन नेम फॉर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए, और वो तो अपनी पार्टी से भी इख्तिलाफ कर जाते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो लीडिंग लायर हैं, तो उनका भी बोलना बनता है। प्रॉब्लम तो ये है कि क्या कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी इनके खिलाफ है? ये लोग तो देखें आए ही दूसरे सेक्टर से हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो लॉज की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल बेनिफिशियरी जो होते हैं उस वक़्त के वो नहीं बोलते, वो इसकी सपोर्ट करते हैं। कल को चाहे वो अच्छा, खुद इसकी गिरफ्त में हमें आ ये भी जाए। थोड़ा-सा बताइएगा हाँ। सर, सियासी फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि जैसे अभी हमने बात की, बेनज़ीर ने भी बताया, देखिए शहज़ाद ने अगर बताया, कल को पीटीआई इनको हॉन्ट कर सकते हैं। नहीं देखें, फिलहाल तो इन सब के लिए स्पेसिफिक बात यह है कि पीटीआई को कैसे फांसा जा सकता है, वो किस तरह से उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। पहला टारगेट तो ये है। तो ये मुसलसल हमें नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, लेजिस्लेशन हो, सारे इस पे फोकस है कि किस तरह पीटीआई को डाइल्यूट किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको काटा जाए, उनको सजाएं दी जाए। ये तो हमें मुसलसल नजर आ रहा है। और जो है 9 मई का उनसे वाकया सरजद हो गया, अब उसकी उन्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। या तो ये है कि मैं तो बार-बार यहाँ आपके इस फोरम से ये कहता रहा हूँ कि खान साहब को चाहिए कि 9 मई के वाकयात से बिरत का ऐलान करें अब भी, और ये कहें कि वो डायलॉग करने को तैयार हैं जो है एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से। अब उन दोनों रास्ते खोलें, अपने एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करें, पॉलिटिकल पार्टी से भी करें। इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क के हम सब लोग हैं, तो इस तरह लड़ के तो नहीं रह सकते।